ट्रेक्स के डेली क्रिकेट राउंडअप में आपका स्वागत है। तो ये है आज की टॉप हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। पुणे का एमसीए स्टेडियम आईपीएल 2026 में आरआर या आरसीबी के मैचेस के लिए तैयार। पुणे का एमसीए स्टेडियम आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम मैचेस होस्ट कर सकता है। संडे को एमसीए ने एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी और इनॉग्रल आईपीएल चैंपियंस आरआर के ऑफिशियल्स कुछ हफ्ते पहले एमसीए स्टेडियम का विजिट करके गए थे। एमसीए को भरोसा है कि बीसीसीआई आने वाले समय में इन दोनों टीम्स में से किसी एक के अपकमिंग फिक्सचर्स के लिए एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम को वेन्यू के तौर पर अप्रूव कर देगा। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पिछले साल हुए स्टैम्प्ड इवेंट के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए बैन के चलते मैच होस्ट करने से बैन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होस्टिंग राइट्स गंवानी पड़ी हैं, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बार बार बीसीसीआई की वार्निंग्स के बावजूद समय पर इलेक्शंस कंडक्ट करने में नाकाम रहा। अगर आईपीएल 2026 में पुणे, आरसीबी या आरआर में से किसी एक के होम गेम्स होस्ट करता है तो यह बेंगलुरु और जयपुर के फैंस के लिए एक बड़ा ब्लो साबित हो सकता है। आईसीसी भारत से बाहर डब्ल्यूसी मैच शिफ्ट करने को लेकर बीसीबी की रिक्वेस्ट पर विचार कर सकता है। आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पर भारत से बाहर 2020 वर्ल्ड कप गेम्स शिफ्ट करने को लेकर विचार कर सकता है। वर्ल्ड बॉडी ने अभी तक इस पर कोई फाइनल कॉल नहीं लिया है और न ही कोई फॉर्मल मीटिंग हुई है, खासकर संडे होने की वजह से। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस को टी20 वर्ल्ड कप के को-होस्ट श्रीलंका में शिफ्ट करने के खिलाफ नहीं है। मैचेस को शिफ्ट करने के लिए शेड्यूल में ट्वीकिंग करनी पड़ सकती है, जिसे अगले कुछ दिनों में एडजस्ट किया जा सकता है। बांग्लादेश ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के साथ है और उसे अपने सभी लीग गेम्स इंडिया में खेलने थे, 3 कोलकाता में और 1 मुंबई में। इससे पहले बीसीबी ने ढाका में एक इमरजेंसी मीटिंग की थी और एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश टीम टूर्नामेंट के लिए इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। बांग्लादेश बोर्ड की मौजूदा स्थिति बीसीसीआई के उस डायरेक्टिव की रिएक्शन मानी जा रही है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को रीसेंट डेवलपमेंट्स का हवाला देते हुए बांग्लादेश पेसर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा गया था। बीसीसीआई ने इन रीसेंट डेवलपमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि ये बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं से जुड़ा मामला है। बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में टास्किन की वापसी, जाकिर अली को ड्रॉप किया। बांग्लादेश ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्य स्क्वाड से जाकिर अली को बाहर कर दिया है, जबकि लिटन दास कप्तान बने रहेंगे और टास्किन अहमद हालिया आयरलैंड सीरीज मिस करने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। इनफॉर्म बैटर्स लिटन, तंजीद हसन और सैफ हसन टॉप 3 में शामिल होंगे। तौहीद हृदय, शमीम हुसैन और नूरुल हसन मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे। बांग्लादेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है। वापसी कर रहे टास्किन के साथ पेस डिपार्टमेंट में मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, शरीफुल इस्लाम और मोहम्मद सैफुद्दीन शामिल हैं, जो इस यूनिट को काफी इम्प्रेसिव बनाता है। वही स्पिन अटैक की अगुवाई रिशाद हुसैन करेंगे। उनके साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर नासुम अहमद और ऑफ स्पिनर महेदी हसन होंगे, जिनमें से महेदी पावर प्ले बॉलिंग में विशेषज्ञ करते हैं। लानिंग को डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स का कैप्टन बनाया गया। यूपी वॉरियर्स ने विमेंस प्रीमियर लीग 2026 सीजन से पहले मेग लानिंग को अपना नया कैप्टन नियुक्त किया है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन को इंडियाज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से पहले चुना गया है, जिन्होंने पिछले सीजन में इंजर्ड एलिसा हीली की जगह वॉरियर्स की कैप्टनसी संभाली थी। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद वॉरियर्स ने ऑक्शन में लैनिंग को 1 करोड़ 99 लाख रुपए में साइन किया। लैनिंग ने कैपिटल्स को लगातार 3 फाइनल्स तक लीड किया था। लैनिंग, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 1 ओडीआई वर्ल्ड कप और 4 टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जिताए हैं, ने डब्ल्यूपीएल में 27 गेम्स में 952 रन बनाए हैं और वो कंपटीशन की तीसरे उच्चतम रन स्कोरर हैं।